बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबत व या कनस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग लेसन नंबर 4 स्टार्ट लेने वाले हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोबेबिलिटी का लेसन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द चांस ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इट इज़ द लाइकलीहुड ऑफ एन आउटकम हैपनिंग। ये ऐसे है कि एक डब्बे के अंदर बहुत सारी जब हम लोग चीज़ें डाल लेते हैं और हम बग़ैर देखे जब उस डब्बे के अंदर हाथ डालेंगे और जो चीज़ जितनी निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी उसको कहा जाता है। ठीक है, आउटकम्स के वो हमारे पास उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ हमारे पास निकल आएगी, इतनी दफ़ा में हमारे पास ये चीज़ निकल आएगी और इतनी दफ़ा में ये। प्रोबेबिलिटी इज़ मेजर्ड ऑन अ स्केल बिटवीन 0 and 1। अनलाइकली 0 की तरफ जाएगा और लाइकली हमारा हाफ से 1 की तरफ जाएगा, जो कि सर्टेन होती है, जो कि बिल्कुल मीन्स इसने होना ही होना है। अब हमारे पास एक दिया गया है बास्केट सा, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ग्रीन बॉल्स है, रेड है, येलो है और ब्लू है। सो ग्रीन बॉल्स काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ग्रीन बॉल्स हमारे पास 13 है, ब्लू बॉल 1 है, 3 येलो बॉल्स हैं एंड 3 रेड बॉल्स हैं। सो अगर ये सारे इस थैले के अंदर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, तो आप बग़ैर देखे जब इस थैले के अंदर हाथ डालेंगे तो ग्रीन बॉल्स कितने चांसेस हैं कि ग्रीन बॉल्स निकलेंगी। सो टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, 13 में हम लोग 1 को ऐड करेंगे और 3 को भी और 3 को, तो ये हमारे पास 20 बॉल्स टोटल में आ जाएंगी, 20 बॉल्स। सो हम लोग 20 बॉल्स में से कितने चांसेस होंगे कि हमारे पास ग्रीन बॉल निकलेगी, तो ग्रीन बॉल तो 13 है, सो 13/20 हमारे पास चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बॉल निकलेगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम पिकिंग अ ग्रीन मार्बल इज़ 13/20। ठीक है, बॉल नहीं है, मार्बल्स हैं। इट इज़ अनलाइकली दैट सैम विल पिक अ ब्लू बॉल। ठीक है, ये बिल्कुल अनलाइकली है कि सैम जो है ना ब्लू बॉल पिक करेगा, क्योंकि ब्लू बॉल बिल्कुल 1 है और उसके चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस ग्रीन के हैं क्योंकि वो ज़्यादा है। तो आप जब देखे बगैर एक थैले के अंदर हाथ डालेंगे तो आपके लिए जो ज़्यादा चीज़ है वही निकलने के चांसेस आपके पास ज़्यादा होते हैं। अब ब्लू को हम लोग देखेंगे कि ब्लू के कितने चांसेस है, तो ब्लू का सिर्फ 1 चांस है, सो 1/20 हमारे पास ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम लोग येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो येलो हमारे पास 3 है और टोटल 20 है, सो 3/20 हमारे पास प्रोबेबिलिटी के 3 चांसेस हैं कि हमारे पास 20 में से 3 चांसेस हैं येलो बॉल्स निकालने के। रेड मार्बल के लिए भी जो 3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/20 आ रही है हमारे पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ येलो मार्बल और रेड मार्बल इज़ द सेम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी येलो मार्बल और रेड मार्बल की दोनों की सेम है। देयर इज़ इवन चांस ऑफ पिकिंग अ येलो मार्बल और अ रेड मार्बल। ठीक है, येलो मार्बल और रेड मार्बल। द चांस ऑफ सन राइजिंग इन द मॉर्निंग इज सर्टेन। अब सूरज दिन में एक ही मरतबा सुबह निकलता है, बार बार नहीं निकलता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 आएगी, क्योंकि शाम को उसने नहीं निकलना, उसने सिर्फ सुबह को ही निकलना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द चांस ऑफ रोलिंग 2 डाई एडिंग अप टू 20 इज़ इम्पॉसिबल। अब हम लोग 2 डाई ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ना हमारे पास दोनों डाइस का जो नंबर भी आ जाए उसको हम ऐड करें और 20 आ जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों डाइस के ऊपर अगर हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 6 होता है, तो 6 + 6 हम दोनों डाइस पे अगर छक्के भी आ जाते हैं ना, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 12 आता है, 20 नहीं आता। सो ये इम्पॉसिबल है। सो प्रोबेबिलिटी है 0, क्योंकि वो कभी भी नहीं आ सकता। 12 से ऊपर डाइस के ऊपर नंबर ही नहीं आएंगे दोनों को ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देयर आर 8 चॉकलेट्स एंड 3 कैंडीज़ इन अ बैग। एक बैग है, उसके अंदर 8 चॉकलेट्स हैं और 3 कैंडीज़ हैं। सो पार्ट ए है हमारे पास, द डैश आर मोर लाइकली टू पिक फ्रॉम द बैग। बैग में से किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो निकलेंगे, क्योंकि चॉकलेट ज़्यादा हैं तो चॉकलेट के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो बैग में अगर हम बग़ैर देखे हाथ डालेंगे तो चॉकलेट के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो निकल आए। सो पार्ट बी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ चॉकलेट इज़। प्रोबेबिलिटी अब हम लोगों ने बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में बताते हैं। सो टोटल हमारे पास कितनी चॉकलेट्स हैं, 8 + 3 हमारे पास 11 आ जाएंगी। ठीक है, कैंडीज़ भी और चॉकलेट्स भी। अब 11 है तो 8 चॉकलेट्स हैं, तो 8/11 हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन रही है चॉकलेट्स की। अब हम लोगों ने पार्ट सी में देखना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कैंडी। कैंडी की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कैंडीज़ तो हमारे पास 3 हैं और टोटल हमारे पास ये 11 है, सो 3/11, तो 3 चांसेस हैं
11 चांसेस में से 3 चांसेस हैं कि कैंडी निकले, क्योंकि कैंडी है ही 3। सो पार्ट डी हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कुकी इज़, अब कुकी तो इसमें थी ही नहीं, तो वो 0/11 उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग इन इवेंट्स विद द फॉलोइंग चांसेस ऑफ हैपनिंग। फॉर एग्जांपल द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट इज़ अ सर्टेन इवेंट। अब सूरज जो है ना उसने ईस्ट से ही निकलना है, तो हम लोगों ने इसके चांसेस को बताना है, प्रोबेबिलिटी उसकी बतानी है, ठीक है, चांसेस की। तो ये इवेंट हमारा कैसे हैपन होगा। सो इम्पॉसिबल हमारा 0/1, उसको हम शो करेंगे अनलाइकली 0/1, इवन 0/1 और लाइकली भी 0/1, और सर्टेन क्योंकि इसने ईस्ट से ही निकलना है, सो 1/1 इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके चांसेस ऑफ हैपनिंग लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 व्हेन अ डाई इज़ रोल्ड। जब एक छक्के को हम घुमाते हैं तो 6 आने के कितने चांसेस होते हैं भाई, उसके ऊपर एक ही छक्का होता है, तो एक ही चांस होता है 6 आने का। सो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, क्योंकि उस पर टोटल नंबर 6 ही होते हैं, 6 से ज़्यादा एक डाइस के ऊपर नंबर्स नहीं होते हैं, और वो एक ही होता है। सो 1/6 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है नोरा टॉस्ड अ कॉइन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर गेटिंग टेल्स। अब एक सिक्का जो है ना नोरा उसको उछाल रही है, तो उसके टेल्स आने के कितने चांसेस हैं। तो सिक्के के 2 रुख होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, ठीक है। सो उसको हम लोग 2 लिख देंगे, और टेल आने का 1 चांस है क्योंकि उसका एक ही टेल होता है, ठीक है। सो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ देयर आर 6 men 5 women 3 boys and 3 girls in a queue। एक लाइन में 6 आदमी हैं, 5 औरतें हैं, 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ चाइल्ड। अब एक बच्चा पिक करने की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। सो टोटल हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 6, 5, 3 और 3 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। अब जब ये 17 आ जाएगा तो हमारे पास अब ये जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं ना, ये हमारे पास चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन। तो उन्होंने एक चाइल्ड पिक करना है, तो 3 + 3 हमारे पास कितने आएंगे, हमारे पास 6 आएगा। सो टोटल को हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है, 17, और ये जो चाइल्ड हम लोगों ने काउंट किया 6 को ऊपर लिख देंगे। मींस चाइल्ड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 6/17 है। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है चैप्टर नंबर 16 की। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।